नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं फिर आपके बीच एक वैकेंसी लेकर आया हूं जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी है। तो प्लीज़ आप लोग इस वैकेंसी को देखें। अगर आप में जो एलिजिबिलिटी है तो आप इसको अप्लाई करिएगा, और अगर फॉर्म आपको फिलअप करना है, अप्लाई करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं इस वैकेंसी में क्या क्या है और कैसे कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो आपसे पहले विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बहुत से लोगों तक पहुँचाइएगा, जिससे लोगों को सूचना नहीं होती है कि कौन कौन सी वैकेंसी आती है चली जाती है। इस चैनल पे आपको हर एक नई वैकेंसी आपको मिलेगी। जब जब वैकेंसी आएगी आपको पता चलती जाएगी कि ये वैकेंसी कौन कौन सी आ रही है, हर एक अपडेट मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। चलिए आइए जानते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एसओ की वैकेंसी आई है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एसओ की वैकेंसी आई है जो 23/11/2021 से लेकर 23/21 से लेकर 17/12/2021 तक ये फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद फॉर्म अप्लाई नहीं किया जाएगा। बात करते हैं एग्जाम डेट की। इसका एग्जाम डेट भी दे दिया है कि इसका जो है एग्जाम डेट, इसका जो एग्जाम डेट भी दिया है, जो इसका एग्जाम डेट होगा 12/1/2021। इसका एग्जाम डेट 12/1/2021 को इसका एग्जाम डेट दे दिया है आपको। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, देखिए। अब एज की बात करते हैं, हम एज की बात करते हैं। एज तो मिनिमम देखिए, एज जो है मिनिमम 20 इयर्स एज है। मिनिमम 20 इयर्स आपकी एज है और मैक्सिमम जहां तक देखा जाए अधिकतम में 35 इयर्स है। ठीक है, और इसमें एज रिलैक्सेशन जैसे ओबीसी, अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो उसको 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मान लेते हैं। इधर 35 की जगह 38 इयर्स हो जाएगा, यानी कि वो 38 इयर्स तक ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है। अगर एससी है, एससी एसटी है तो उसे 5 इयर्स का दिया जाएगा, मतलब कि वह 40 इयर्स तक भर सकता है। अगर पीडब्ल्यूडी है तो उसे 10 इयर्स का दिया जाता है, जो ये 45 इयर्स तक फिलअप कर सकता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि अगर इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है तो आपके पास क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए। पहले इसमें अलग अलग तरह की वैकेंसी है, तो अलग अलग तरह की वैकेंसी है, जैसे सिक्योरिटी है, मैनेजर है, लॉ ऑफिसर है, फाइनेंशियल है, ये सब है। ठीक है, तो अगर इसमें देखें तो एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब क्या क्या आपको डिग्री होनी चाहिए। तो देखिए, आपके पास ग्रेजुएशन है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। अगर ग्रेजुएशन है विद कंप्यूटर नॉलेज, ग्रेजुएशन है विद कंप्यूटर नॉलेज, विद कंप्यूटर नॉलेज, या आप एमबीए किए हो या एमसीए किए हो या बीसीए किए हो, आप एक अलग अलग टाइप के अलग अलग तरह की वैकेंसी है, अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। और इसमें क्या है, सिक्योरिटी मैनेजर, लॉ ऑफिसर, फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सब का मिल सकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसमें जो है इसका सिलेबस मानते हैं, देखते हैं क्या होता है इसका सिलेबस। देखिए, इसका सिलेबस क्या क्या होगा ये बताते हैं हम। पहले क्या होगा, इसका जीके होगा, जनरल अवेयरनेस बैंकिंग से रिलेटेड होगा। फिर अब जैसे कि एमबीए से लेकर आप कोई पोस्ट भरते हैं तो एमबीए से रिलेटेड जो होंगे वो क्वेश्चन होंगे। जो देखिए, जैसे कि जो एमबीए है, बीसीए किया हुआ है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। फिर कंप्यूटर का नॉलेज होगा। फिर किसका नॉलेज होगा, कंप्यूटर का नॉलेज होगा। आप लोग पूरा अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे पहले अच्छे समझिए। देखिए क्या है, पहले एग्जाम डेट है, ग्रेजुएशन विद कंप्यूटर, फिर एमबीए, एमसीए, बीसीए, ये सब है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसकी जो है सैलरी क्या होगी। सैलरी तो बहुत जरूरी है ना, तो सैलरी समझते हैं। तो सैलरी इसकी देखिए हो जाएगी, इसमें सैलरी आपकी देखिए क्या है। सैलरी जो है आपकी 36,000 to 1 लाख
36,000 to 1 लाख आपकी सैलरी है, तो इस तरह से आपकी सैलरी हो जाएगी 36,000 to 1 लाख। अब देखिए इसमें जो सीट्स हैं, सीट्स किस तरह हैं, अब समझते हैं कि सीट्स जो है किस तरह हैं। तो देखिए जनरल जैसे अनरिजर्व्ड जिसे कहते हैं उसमें 68 है, ओबीसी का 12 है, ओबीसी का 12 है, एससी का 3, एसटी का 3 है, एससी का 10 सीट है। ये पूरी सीट्स हैं, आप समझ लीजिए क्या है। आप जो इसकी एलिजिबिलिटी को, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप इसके लिए मेहनत करेंगे और आपका ये फॉर्म जो है ज़रूर निकलेगा और आप इसमें जॉब जरूर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉर्म फिलअप कर सकें। धन्यवाद।